कांग्रेस की महामंत्री प्रियंका गांधी वाड्रा के मकान को यानी बंगले को लेकर इस समय बड़ी चर्चा है। 1997 में उनकी जब शादी हो गई तो उसके बाद तत्कालीन एचडी देवेगौड़ा सरकार ने उनको लोधी स्टेट में एक बंगला अलॉट किया और उसका कारण ये था कि उनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी हैं और उस नाते उनको जो थ्रेट परसेप्शन था उसकी वजह से पूरे परिवार को एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी और उसके कारण जिनको एसपीजी की सुरक्षा मिली है उनको ऐसा बंगला चाहिए या ऐसा मकान में वो रहते हों जहां इतनी जगह हो कि सुरक्षा कर्मी रह सकें, खतरा ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उनको लोधी स्टेट पर बंगला दिया गया। लेकिन उसके पीछे एक और कहानी थी और कहानी ये थी कि उस समय देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के समर्थन से और सीताराम केसरी थे कांग्रेस अध्यक्ष। सीताराम केसरी पर दबाव डाला गया कि ये बंगला दिलवाया जाए प्रियंका गांधी को और चूंकि उनके कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी सरकार, इसलिए देवेगौड़ा के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि सीताराम केसरी के अनुरोध को मान लें। समस्या हुई जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। तब उसके बाद सोनिया गांधी ने सीधे अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन किया और इस बंगले के बारे में चर्चा की। अटल जी को एक बात हमेशा याद रही या उसका वो एहसान मानते रहे कि जब उनके गुर्दे खराब होने लगे थे, उनको बड़ी भयंकर बीमारी हो गई थी और लग रहा था कि शायद बचेंगे नहीं, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सरकारी खर्चे पर इलाज के लिए उनको बाहर भेजा। ये एहसान वो जीवन भर मानते रहे। इसी कारण प्रियंका गांधी को 1998 में वो बंगला फिर से मिल गया और पहले से कम किराए पर मिल गया। तब से अब तक प्रियंका गांधी उस बंगले में रह रही थीं। लेकिन नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एसपीजी कवर गांधी परिवार से विड्रॉ कर लिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों का थ्रेट परसेप्शन चूँकि कम हो गया था, इसलिए उनका एसपीजी कवर विड्रॉ हो गया और उनको Z+ सुरक्षा दी गई, जो भारत के गृह मंत्री को मिली हुई है अमित शाह को, जो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को मिली हुई है। उस स्तर की सुरक्षा मिली है, लेकिन उनको सरकारी मकान नहीं मिल सकता। तो उसके बाद उन्हें खुद वो मकान छोड़ देना चाहिए था, उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर अभी 30 जून को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उनको एक नोटिस भेजा कि आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, इस बीच में आप ये बंगला खाली कर दें क्योंकि आपका एसपीजी कवर विड्रॉ हो चुका है, अब आप इसके लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं। उसके बाद से अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने वो बंगला अभी खाली नहीं किया है। इस बीच में एक खबर ये आई, एक एजेंसी के हवाले से खबर आई कि प्रियंका गांधी ने अनुरोध किया सरकार से कि इसको 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाए और प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया। प्रियंका गांधी ने उस पर कहा कि ये खबर बिल्कुल गलत है, उन्होंने कोई अनुरोध नहीं किया। इस पर जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और अर्बन डेवलपमेंट के भी मंत्री हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप ये बंगला कांग्रेस के किसी दूसरे सांसद के नाम से अलॉट कर दीजिए जिससे प्रियंका गांधी रह सकें। इस पर भी प्रियंका गांधी का जवाब आया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो कौन नेता था कांग्रेस का जिसने मेरे लिए ऐसी बात कही। उन्होंने कहा जिसने आपको फ़ोन किया उसका शुक्रिया, यानी उनको पता है किसने फ़ोन किया। तो आप देखिए एक बंगले के लिए किस तरह की राजनीति होती है। तो आपको एक पुराना किस्सा और सुनाता हूँ बंगले का। बहुत से किस्से हैं। एक प्रतापगढ़ के नेता थे, देश के नेता थे, विदेश मंत्री रहे, इंदिरा गांधी की कैबिनेट में बहुत सीनियर मिनिस्टर रहे, दिनेश सिंह, राजा दिनेश सिंह कहलाते थे, काला कांकर के राजा थे। उन्होंने जब 1977 में कांग्रेस हार गई और उनको सरकारी बंगला खाली करने की नौबत आ गई और ये हुआ कि अब किसी हालत में नहीं बचेगी, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी।
सिर्फ बंगले को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ऐसे भारतीय राजनीति में आपको तमाम किस्से मिलेंगे कि नेताओं ने अपना बंगला बचाने के लिए क्या क्या धतकर्म किए। दूसरा एक ये बात जो है, ये पूरी घटना इस बात को दर्शाती है कि भारतीय राजनीति में एंटाइटलमेंट की जो है परंपरा, जो ये भूख है कि हम सत्ता में हैं, हम रसूख वाले परिवार हैं, तो हमको सब कुछ मिलना चाहिए, हम कानून से ऊपर हैं, कानून आम लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। वही प्रवृत्ति जो है वो प्रियंका गांधी में नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि हमसे कैसे बंगला लिया जा सकता है, तो उनको लगता है कि ये हमारा हक है, ये हमारा पुश्तैनी हक है। तो उसके लिए वो अपनी बात नहीं बताती, अपने थ्रेट परसेप्शन की बात नहीं करती। वो कहती मेरी दादी को आतंकवाद में मारा गया था, मेरे पिता आतंकवाद का शिकार हुए। तो भाई वो हुए, उसका पूरा देश एहसान मानता है, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, इससे किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए आपको बंगला सरकारी क्यों चाहिए? आप ऐसी भी स्थिति नहीं है कि आप बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर स्थिति में हो, इसलिए आपको मिलना चाहिए, वो भी नहीं है। लेकिन ये राजनीति अभी चल रही है। प्रियंका गांधी अगर इस मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहती तो नोटिस जिस दिन मिला उसके 2-3 दिन बाद बंगला खाली कर देती। उन्होंने नहीं किया और ये सिलसिला चल रहा है अभी। जब तक उनका बंगला खाली नहीं होगा, अब सारे कांग्रेसी इस पर मातम बनाएंगे कि ये जो है प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, जैसे कि उनका ये हक था और उनसे छीना जा रहा हो, जबकि वो नाजायज़ रूप से उस बंगले पर काबिज हैं। तो देखिए, ये भारतीय राजनीति की एक विडंबना है जो इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसी कई चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की है। वो सिलसिला चल रहा है। लाल बत्ती ख़त्म कर दी प्रधानमंत्री ने। कोई मंत्री, कोई अफसर जो है अब लाल बत्ती लगा के गाड़ी में नहीं चलता है। तो ये जो कल्चर है, वीआईपी कल्चर, एंटाइटलमेंट का कल्चर, इसका जाना बहुत ज़रूरी है। कानून की नज़र में सबको एक होना चाहिए। ये बात हमारे राजनेताओं को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है।